A particle of mass m is projected with a velocity v equals में kve in which k less than 1 from the surface of earth v equals में escape velocity maximum height above the surface reached by the particle is 2021 का क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि ना कि वो सरफेस अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाने के बाद उसकी मैक्सिमम हाइट वो गेन कर सकता है इवन वेलोसिटी के साथ। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है तो v इक्वल्स में kve ठीक है, इन विच k लेस देन 1। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये बात है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो किस फॉर्म में दी हुई है, kve के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे v क्या है तो v है एस्केप वेलोसिटी और k का वैल्यू कितना है लेस देन 1। दैट मींस वो 1 से कम ही होगा, तो टोटल वेलोसिटी हो कितना गया ये 11.2 से कम ही होगा क्योंकि वो k की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है। तो ये पूरा फुल्ली एस्केप वेलोसिटी है भी नहीं, ये क्या है एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है। कैसे एस्केप वेलोसिटी से कम हुआ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि k की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये 0 से लेके और 0.9 तक लाई करेगा। लेस देन 1 कहने का मतलब यही तो होता है। और वेलोसिटी ऑफ एस्केप कितना है 11.2, मतलब ये एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दिया हुआ है। तो हम दो पॉइंट देख लेते हैं कि एनर्जी एट सरफेस पे कितनी एनर्जी थी और एनर्जी एट हाइट पे पहुंचने के बाद एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट सरफेस एंड टोटल एनर्जी एट हाइट h। मतलब जब बॉडी सरफेस अर्थ के सरफेस पे थी तो उस टाइम पे हम एनर्जी ले रहे हैं कि वो उसके पास एनर्जी कितनी रही होगी, और जब सरफेस से ऊपर h हाइट ऊपर बॉडी उठ चुकी है, ठीक है ना, आ चुकी है, तो इस पॉइंट पे उसके पास कितनी एनर्जी है वो देख रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी 1 1 2 2 करते हैं क्योंकि पहले वाले को हमने इनिशियल रख लिया, दूसरे वाले को दो वाले को हमने फाइनल रख लिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशन के केस में होता है वो होता है gmm अपॉन में r, तो माइनस में gmm अपॉन में r प्लस में हाफ mv² इक्वल्स में पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट पे माइनस में gmm और r में h जुड़ जाएगा क्योंकि अब हम उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं बॉडी का जब वो h हाइट ऊपर है। ठीक है, अब देखो प्लस में काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जाने के बाद 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई और वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब है कि बॉडी अब ऊपर नहीं जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी 0 आ चुका है। बॉडी तब तक ऊपर चलती जाएगी जब तक उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। जैसे ही वेलोसिटी उसके पास 0 होगा तो उस पॉइंट पे हम उसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगी क्योंकि वेलोसिटी तो 0 ही हो रहा है। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे ये m, ये जो m है ये m है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का मास है, तो इस m को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 1m 2m 3m कैंसिल आउट हो गया। बच कितना गया माइनस में gm अपॉन r प्लस में v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना माइनस में gm अपॉन r प्लस में h। वेलोसिटी किस फॉर्म में दे रखा है तो वो दे रखा है k स्क्वायर v स्क्वायर, तो v इक्वल्स में kv पहले से दे रखा है तो दोनों का स्क्वायर कर दिया तो k स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो माइनस में gm अपॉन में r प्लस में k स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस में gm अपॉन r प्लस में h। इतना क्लियर है। अब देखो k तो कांस्टेंट दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ एस्केप कितना होता है तो √2gm बाय r, √2gm बाय r का कितना स्क्वायर, तो माइनस में gm अपॉन में r प्लस में k स्क्वायर बाय 2 √2gm बाय r का होल स्क्वायर माइनस में gm अपॉन r प्लस में h। ठीक है, इसके वेलोसिटी यहां पर हमने क्या किया पुट अप कर दिया। ठीक है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल आउट हो गया तो बच कितना गया। अब सभी टर्म को फिर से नीचे अगले स्टेप में देखेंगे तो माइनस में gm अपॉन में r प्लस में k स्क्वायर बाय 2 2gm बाय r इक्वल्स टू माइनस में gm अपॉन में r प्लस में h। ठीक है, ये gm ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया माइनस में 1 अपॉन में r प्लस में k स्क्वायर बाय r इक्वल्स में माइनस में 1 अपॉन में r प्लस में h। इतना टर्म रह गया। अब देखते हैं
माइनस में 1 प्लस में किया अपॉन 1 प्लस में k स्क्वायर बाय r इक्वल्स में माइनस में 1 अपॉन r प्लस में h, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड बाय r इक्वल्स में माइनस में 1 अपॉन r प्लस में h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके k स्क्वायर माइनस में 1 इनटू में r प्लस में h इक्वल्स में माइनस में r आया। इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो h की वैल्यू में आपको ये टर्म मिलेगी k स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय 1 माइनस में k स्क्वायर। और इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, k स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 माइनस में k स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपका राइट हो गया।